नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में श्रमिकों को सरकार ने राहत दे दी है। सरकार ने श्रमिकों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी की है। अकुशल श्रमिकों को अब 13,018 मासिक वेतन मिलेंगे। अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन 15,100 रुपए होगा। कुशल श्रमिकों का जो मानदेय है 16,900 रुपए तय किया गया है। प्रमुख सचिव ने श्रम कानूनों के पालन के बेहद सख्त निर्देश दिए हैं, क्योंकि महंगाई में वृद्धि है। पेट्रोल डीजल के दाम में, उनकी कीमतों में वृद्धि हुई है। ऐसे में सरकार ने ये बेहद अहम फैसला लिया है। श्रमिकों को राहत देने की यहाँ पर कोशिश की गई है सरकार की तरफ से। धामी सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद प्राथमिकता से देख रही। अर्धकुशल श्रमिकों का जो वेतन है 15,100 रुपए होंगे। कुशल श्रमिकों का वेतन है, मानदेय है 16,900 तय किया गया है। सरकार ने श्रमिकों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी की है। तो ये आदेश आपकी टीवी स्क्रीन पर मुख्य सचिव की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। उत्तराखंड में श्रमिकों को सरकार ने ये राहत दी है। अकुशल श्रमिकों को अब 13,018 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। अर्धकुशल श्रमिकों की बात करें, उनके वेतन में भी इजाफा है, 15,100 रुपए। कुशल श्रमिकों का मानदेय 16,900 रुपए कर दिया गया है। सरकार ने श्रमिकों के मासिक वेतन में वृद्धि की है, ताकि महंगाई का बोझ उन्हें कुछ हद तक भले कम लगे। एक परेशानी है, मिडिल ईस्ट में तनाव है, पेट्रोल डीजल के दाम अब क्योंकि उसमें उनकी कीमतों में वृद्धि की गई है, जो महंगाई का बोझ है उसे कम करने की कोशिश यहाँ पर धामी सरकार करती हुई नजर आ रही है। मुख्य सचिव की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ये जानकारी साझा की गई है। अर्धकुशल श्रमिकों को 15,100 रुपए ये मासिक वेतन दिया जाना है। कुशल श्रमिकों को 16,900 रुपए उनके लिए तय किया गया है, यानी कि उनके वेतन में वृद्धि की गई है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लेटर की ये तस्वीरें हैं। इसके अनुरूप ही अब क्योंकि तमाम जो श्रमिक है उनको वेतन देना होगा, इसकी जानकारी साझा की गई है। अर्धकुशल श्रमिकों का वेतन 15,100 रुपए होगा और कुशल श्रमिकों का जो मानदेय होना है वो 16,900 रुपए तय किया गया है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि महंगाई की वजह से लोग बेहद परेशान थे, खासतौर पर जो श्रमिक वर्ग है वो काफ़ी परेशान। इसी को देखते हुए ये राहत की कोशिश देने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई है। मुख्य सचिव की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। जानकारी को बतौर पोस्ट भी किया गया है सरकार की तरफ से। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मानदेय बढ़ाकर यहाँ पर जो महंगाई है, जिसका बोझ, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान थे, मजदूर वर्ग परेशान था इस पूरे मामले को लेकर, महंगाई की वजह से त्रस्त था, अब उसे सॉल्व करने की कोशिश यहां पर की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन दीक्षित इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, क्या कुछ मुख्य सचिव की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं मानदेय को लेकर? इसका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है और कैसी हलचल श्रमिकों में? बता दें, दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि पिछले कई दिनों से श्रमिक अपनी मांगों को लेकर के, चाहे वो सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया का क्षेत्र हो या फिर लखवाड़ ब्यासी के कर्मचारी हो, अपनी तमाम मांगों को लेकर के प्रदर्शनरत थे। और ऐसे में सरकार के द्वारा इस पर गंभीरता दिखाई गई और कल प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में सचिवालय में एक हाई लेवल बैठक की गई, जिसमें जो इंडस्ट्रीज के जो लोग थे उनको भी बुलाया गया था, उद्योग के भी लोग थे, सिडकुल के लोग थे और साथ ही साथ श्रम विभाग के अधिकारी कर्मचारी वहां पर मौजूद थे। तो इनकी मौजूदगी में ये हाई लेवल बैठक हुई। इस बैठक में आर.के. सुधांशु ने सख्त निर्देश दिए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी यही निर्देश था कि श्रमिकों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
जो भी पड़ोसी राज्य है या अन्य राज्यों का भी अध्ययन करके हमारे यहाँ किसी भी श्रमिक के साथ अन्याय न हो, इसको देखते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश इन सभी राज्यों से तुलना करते हुए उत्तराखंड में इन सभी राज्यों से ज्यादा मानदेय देने के लिए, अन्य भत्ता देने के जो मानक है भारत सरकार के, उसके अनुरूप किया गया। साथ ही साथ 2% जो डीए था उनके कर्मचारियों के, वो सभी, चाहे वो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हो या फिर ये जो श्रमिक हैं, इनको लेकर के भी कब से बढ़ोतरी की लागू गई। होगा और क्या कुछ चुनौती है पवन इस पूरे मामले पर, अगर आप लागू करने की बात करते हैं? और भी एक वर्ग है जो इस पूरे मामले को देखता है, महंगाई की वजह से बेहद परेशान है, उसके लिए किस तरीके से राहत देने की यहाँ पर कोशिश करेगी सरकार? पवन, बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि हम अपने राज्य में इस तमाम तरह के जो संकट है इनसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, महंगाई पर कैसे नियंत्रण पाया जाए इसके लिए लगातार बैठकें भी की जा रही है। उसका समाधान कैसे निकाला जाए इसको लेकर के भी चिंतित है। इसीलिए ये श्रमिकों को, क्योंकि श्रमिक यदि हड़ताल पे जाएंगे या काम करना बंद कर देंगे तो कहीं न कहीं आर्थिकी पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने गंभीरता पूर्वक इस पर कदम उठाया है। अब आप इस जो वेतन वृद्धि हुई है वो तमाम ये चारों राज्यों से अधिक हो गई है और भी क्रिटिकल ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। और एक महंगाई भत्ता भी देने की यहाँ पर कोशिश की गई है, महंगाई की वजह से लोग परेशान ना हो, खासतौर पर श्रमिक वर्ग परेशान ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया पवन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों बढ़ते आगे। प्रतीक यादव की अस्थियां आज विसर्जित की जाएगी और हरिद्वार के वीआईपी घाट पर अस्थि विसर्जन किया जाएगा। दोपहर करीब 12:30 पर अस्थि विसर्जन होना है। यादव परिवार के साथ कई लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अस्थि विसर्जन किया जाएगा। आज एक बेहद भावुक पल होगा परिवार के लिए। हालांकि यहाँ पर जो क्लोज वंस है वो मौजूद रहेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अस्थि विसर्जन होगा हरिद्वार में और हरिद्वार के वीआईपी घाट पर अस्थि विसर्जन किया जाना है। तमाम तैयारियां की गई है। घाट के आसपास सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो दोपहर करीब 12:30 पर अस्थि विसर्जन किया जाना है। यादव परिवार के कई लोग यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। मंत्रोच्चार के साथ अस्थि विसर्जन किया जाना है। वहीं आज चंपावत दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर 1:30 पर, माफ करेगा 1:10 पर जीआईसी देवी धुरा खेल मैदान पहुंचेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में होंगे शामिल। विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, तो देखिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए नजर आते हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत के दौरे पर रहने वाले, एक दिवसीय दौरा रहने वाला है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है। देवी धुरा क्षेत्र में तैयारियां अंतिम फेज में है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री आज दोपहर 1:10 पर जीआईसी देवी धुरा खेल मैदान स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहाँ वो सीधे यहाँ से वाराही मंदिर देवी धुरा के लिए रवाना होंगे। यहाँ मुख्यमंत्री धामी पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत आयोजित जिला प्रशिक्षण वर्ग में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और तमाम ऐसे बैठक हैं जिसमें भाग लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, दिशा निर्देश भी देंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेट्रोल, डीजल और ईंधन के कम उपयोग को लेकर की गई अपील का असर अब उत्तराखंड में दिखाई देने लगा है। देहरादून स्थित सूचना विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दिन ऐसा निर्धारित किया जब वे प्राइवेट या फिर पेट्रोल डीजल वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, साइकिल का उपयोग कर कार्यालय पहुंचेंगे। आज सूचना विभाग में इसका असर साफ देखने को मिला, जहां विभाग के निदेशक से लेकर तमाम अधिकारी और कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के जरिए दफ्तर पहुंचते हुए नजर आए।
कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो पैदल ही यहाँ पर बेयरफुट आपको नजर आ रहे होंगे। और यही है कि अब जब प्रधानमंत्री मोदी जब अपील करते हैं तो उसका असर साफ तौर पर अब नजर आने लगा है। एक तरफ जहां सांसद, नेता, विधायक, खुद मुख्यमंत्री और साफ तौर पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने काफिले में 50% की कटौती की है। दूसरी तरफ जो तमाम अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी इलेक्ट्रिक वाहन या फिर पब्लिक कन्वेंस का, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देहरादून के एक सरकारी दफ्तर की तस्वीरें हैं। कुछ यहाँ पर जो कर्मचारी है आपको साइकिल का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे होंगे, साइकिल का इस्तेमाल करके वो दफ्तर पहुंचे हैं। अपने आप में ये खास बात इसलिए भी कि जब प्रधानमंत्री मोदी अपील करते हैं तो सिर्फ जनता से अपील कर रहे हैं, और जनता के वो जो तमाम लोग हैं जो सरकारी काम करते हैं, जो सरकार में एक बेहद अहम पद पर है, वो भी इस पूरे अपील का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक आह्वान किया था, सभी लोगों से विनती की थी, तो यदि एक एक आदमी उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से देश को बड़ा फायदा उसमें होने वाला है। आज उनकी सूचना विभाग में भी सैटरडे को नो व्हीकल डे घोषित किया था, तो मैं भी अपने घर से विजय पार्क से, मुझे लगता है लगभग 16 से 17 किलोमीटर की दूरी है, पैदल आया हूँ वहाँ से। और मैं ठीक 8:45 बजे वहाँ से चला था, और अब शायद इस समय 10:15 के आसपास बजे, तो लगभग ये 1.5 घंटे में मैंने लगभग 16-17 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो ये मैसेज देने के लिए एक अच्छी बात है, और मैं तो प्रयास करता हूँ कि जो निर्देश दिए जाते हैं सरकार द्वारा या आम नागरिक द्वारा, उसका पालन करना चाहिए। और शाम को भी वापस घर पैदल जाऊँगा। तो चलिए खबरों में बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाने के आह्वान का असर अब हल्द्वानी में भी देखने लगा है। मेयर गजराज बिष्ट ने कहा कि उन्होंने खुद अपने काफिले में जो वाहन की संख्या है वो कम कर दी है, और नगर निगम भी अब ऐसी नीतियों पर काम कर रहा जिससे ईंधन की खपत कम हो सके। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कचरा उठाने वाले जो तमाम वाहन है उनकी सेवाओं में कोई कमी नहीं हो, क्योंकि डोर टू डोर ये कचरा उठाना और ऐसे में लोगों को असुविधा ना हो, इसका ख्याल भी रखना होगा। इसलिए उन्हें नियमित रूप से संचालित करना एक जिम्मेदारी है सरकार के भी ऊपर, और नगर निगम के भी ऊपर ये दायित्व है, उनका ये कर्तव्य है। मेयर गजराज बिष्ट ने अपने काफिले में जो वाहन की संख्या है उसे कम कर दिया है। और मैं समझता हूं कि माननीय मोदी जी ने भी देश के हित में ही ये सारे निवेदन किए हैं जनता से, और आम लोग उस बात को मान भी रहे हैं, और आम जनता उसको स्वीकार भी कर रही है, और हम सब लोग उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। और हमने अपने स्टाफ से भी कहा है कि जितना कम हो सकता है उतना हम खर्च करें। और हमारे पास केवल एक जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां हैं उनको तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो बाकी और चीज़ें हैं उसमें भी हम प्रयास करेंगे कि कम खर्चा हो, कम डीजल खर्च। तो वहीं देहरादून में अवैध गतिविधियों पर डीएम बेहद सख्त नजर आए। ताजा मामला की बात करें तो शहर और शहर के आसपास चल रहे होम स्टे में जांच की गई है। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के आधार पर डीएम ने होम स्टे और होम स्टे संचालकों की जांच की शुरुआत कर दी है। अनियमितताएं देखने को मिली है, जिसके बाद कई होम स्टे तो बिना लाइसेंस, फायर सेफ्टी के संचालित होते हुए नजर आए, और कई बिना लाइसेंस के बार और पार्टी स्पॉट भी संचालित कर रहे थे। इसके अलावा कई अन्य गंभीर अनियमितताएं मिली है, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर इन होम स्टे को पर्यटन विभाग की वेबसाइट से हटा दिए गए, और अब आगे की प्रक्रिया भी जारी है। होम स्टेज निरस्त किए गए हैं। इनको टूरिज्म वेबसाइट से और जो हमारी प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की वेबसाइट्स है वहाँ से भी निरस्त किया जा रहा है, और इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो पंजीकरण हैं, वो सीज किए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया कंटिन्यू रहेगी। हमारे टोटल होम स्टेज इस क्षेत्र में काफ़ी हैं, शहरी क्षेत्र में और हमारे सब सिटी एरियाज़ में। तो इन्हीं होम स्टेज से ये सभी गतिविधियां की इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं, और आगे आने वाले समय में
तो वहीं चंपावत में सरकारी दफ्तरों की लेट लतीफी पर अब डीएम मनीष कुमार एक्शन मोड में। शुक्रवार सुबह लघु सिंचाई विभाग के औचक निरीक्षण में अधिशासी अभियंता समेत 6 कर्मचारी दफ्तर से गायब नजर आए और ऐसे में इस लापरवाही पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए डीएम ने अधिशासी अभियंता का 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी अनुपस्थित कर्मचारियों से 3 दिन में इस पूरे मामले को लेकर जवाब भी मांगा गया है। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। उधम सिंह नगर के काशिफपुर निवासी काशिफ अली की शिकायत पर उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए उधम सिंह नगर के एसएसपी को नोटिस जारी किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप ये लगाए हैं कि एक उप निरीक्षक ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। कुर्की के आदेश निरस्त होने के बावजूद घर की कुर्की किए जाने की कोशिश की गई। फिलहाल मामले को गंभीर मानते हुए आयोग ने एसएसपी से निर्धारित तारीख तक रिपोर्ट मांगी है। आयोग के सदस्य गिरधर सिंह धर्मशक्तु की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शिकायत पत्र की प्रति एसएसपी को भेजी जाए और पूरे मामले की रिपोर्ट 16 जुलाई 2026 तक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर निर्धारित समय तक आवश्यक कार्रवाई और रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई तो आयोग की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत कैंट पुलिस को सफलता हाथ लगी है। सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने महाराष्ट्र नंबर के एक संदिग्ध वाहन से करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की। बताया जा रहा है कि वाहन में सीक्रेट केबिन बनाकर नकदी छिपाई गई थी। पुलिस ने वाहन को राजेंद्र नगर कौलागढ़ क्षेत्र में रोककर जांच की है, जहां पूछताछ के दौरान चालक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम को मौके पर बुलाया गया। तलाशी में नकदी बरामद की गई है। फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पूरे मामले पर पूछताछ कर रहा। चेकिंग करते हुए थाना कैंट द्वारा एक संदिग्ध वाहन MH12 XT 3245 स्कॉर्पियो को रोका गया। पूछताछ करने पर वाहन चालक द्वारा अपना नाम सतीश भाई पुत्र हरगोविंद भाई निवासी मेहसाड़ा गुजरात बताया गया। उनके साथ 2 अन्य व्यक्ति थे जिन्होंने अपना नाम ठाकुर जसवंत सिंह और सचिन पायलट बताया गया। जब उनसे पूछा गया तो वो इधर उधर की बातें करने लगे। सख्ती से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि गाड़ी की पीछे की सीट पे एक चैम्बर बनाया हुआ है जिसमें उनके द्वारा काफ़ी अधिक मात्रा में कैश रखा हुआ है। कैश की इंफॉर्मेशन मिलते ही थाने द्वारा उच्च अधिकारियों को बताया गया, जिनके द्वारा आयकर विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया गया। सूचना मिलते ही मुख्य क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर पहुंचा गया और आयकर विभाग के साथ गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें से 1 करोड़ 5 लाख रुपया कैश बरामद किया गया। मामले पर एक्शन भी लगातार जारी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र पेटवाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मामला क्या है? संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, अभी तक क्या कुछ खुलासे हुए? देखिए, देर रात की ये बात है और देहरादून में जो इन दिनों विशेष अभियान एक चलाया जा रहा है ऑपरेशन प्रहार, तो उसी के तहत रात को पुलिस टीमों के द्वारा सघन चेकिंग अभियान जगह जगहों पर की जा रहा है। तो इसी कड़ी में जो कैंट क्षेत्र है वहां पर एक संदिग्ध वाहन जो बाहर की गाड़ी थी, महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी थी, उसको आते हुए देखा गया। उसको जब रोका गया तो उसमें पुलिसकर्मियों को लगा कि उनसे पूछताछ में जो स्थिति है वो थोड़ा सा सामान्य नहीं है। ऐसे में शक हुआ तो गहनता से पूछताछ की गई और उसके बाद जब सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने स्वीकारा कि उनकी गाड़ी में कैश है। और चेकिंग के दौरान भी पुलिस वालों को लगा था कि गाड़ी का जो अलग से मॉडिफिकेशन उसका किया गया है, एक चेंबर बनाया गया है, उस चेंबर को खुलवाया गया कि इसके अंदर क्या है। तो जब उसके अंदर देखा कि काफी मात्रा में पैसे थे, तो ऐसे में पुलिस ने तुरंत इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं उनको मौके पर बुलाया और उनसे संतोषजनक उत्तर ना मिल पाने के कारण उन्हें चौकी ले जाया गया और इनकम टैक्स की टीम भी उनके साथ में रही। अब ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये पैसा
क्यों इतनी मात्रा में यहाँ आया था, कहाँ किस काम पे ये पैसा लगाया जाना था। तीनों व्यक्ति गुजरात के बताए जा रहे हैं, ये गुजरात के रहने वाले हैं। आगे की जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, उसके बाद अब खुलासा हो पाएगा कि आखिर इन पैसों का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है। इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया जितेंद्र पेटवाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।